अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांस ट्यूटर। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप अमेज़न पीएल जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं या आपका कोई क्लाइंट है वो अमेज़न पीएल स्टार्ट करना चाहता है और वो कन्फ्यूजन का शिकार है कि किस मार्केट प्लेस में उसे स्टार्ट लेना चाहिए, तो ये जो वीडियो है इसे देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी को भी इजीली जो है वो समझा सकेंगे कि उसे कौन सी मार्केट प्लेस में स्टार्ट लेना चाहिए और क्यों स्टार्ट लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो मेन यहाँ पे है कि किस मार्केट में स्टार्ट लेना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आपके पास या आपके क्लाइंट के पास जो है वो बजट कितना है। अगर तो आपके पास बजट 10K से ज़्यादा है, मतलब $10,000 से ज़्यादा है, तो फिर आप USA मार्केट में जो है वो जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट इससे थोड़ा है तो फिर आप बाकी जो छोटी मार्केट्स हैं वो उनमें जाएंगे। अब यहाँ पे बजट पे आप क्यों डिपेंड कर रहे हैं? बजट पे इसलिए डिपेंड कर रहे हैं कि आपको पता होगा कि जो USA मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है एज़ कम्पेयर बाकी जितनी भी जो है वो मार्केट प्लेसेस हैं। तो ज़ाहिर है फिर वहाँ पे अगर हम USA में कोई जो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसकी जो डिमांड होगी वो एज़ कम्पेयर बाकी जो मार्केट प्लेसेस हैं उनसे ज़्यादा होती है। वहाँ पे वो प्रोडक्ट जो है वो USA में ज़्यादा सेल होते हैं। अगर प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सेल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें फिर जो इन्वेंट्री है वो ज़्यादा बनवानी पड़ती है, उसके बाद रैंकिंग वगैरह में भी ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है। तो इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, मैंने UK मार्केट प्लेस जो है वो यहाँ पे ओपन की है। तो यहाँ पे मैं अगर सर्च करता हूँ हेयर सीजर्स, ये एक कीवर्ड है, तो डिफरेंट जो है ना यहाँ पे नीचे जो है सीजर जो टॉप सेलिंग सीजर्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब जंगल स्काउट जो है वो हमें शो कर रहा है कि हर सेलर की जो सेल है वो कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी 1200 है, एक और सेलर है उसकी 300 सेल है पर मंथ, एक सेलर है उसकी तकरीबन 6000 सेल है। इसी तरह अगर हम नीचे आते हैं तो उनकी सेल जो है वो भी तकरीबन 1000 या 800 इसके करीब है। तो यहाँ पे हमें एक ना एस्टिमेट मिल जाता है कि तकरीबन अगर ये वाला प्रोडक्ट हम लॉन्च करना चाहते हैं UK मार्केट में तो यहाँ पे तकरीबन हमें जो 700-800 पीस जो है वो पर मंथ हमें सेल करने पड़ेंगे। सिमिलर अगर हम सेम जो प्रोडक्ट है वो हम अगर जाके USA मार्केट प्लेस में अगर हम सर्च करते हैं, यहाँ पे मैंने हेयर सीजर को सर्च किया। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट की सेल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला प्रोडक्ट है उसकी सेल तकरीबन 16,000 है। अगला जो प्रोडक्ट है उसकी 10,000 है। इसी तरह नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसकी 8,000 है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे सेम वही प्रोडक्ट है लेकिन उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू UK मार्केट। तो अगर ये वाला प्रोडक्ट कोई बंदा UK मार्केट प्लेस में लॉन्च करना चाह रहा है तो वो इजीली जो है वो लॉन्च कर सकता है अगर उसके पास बजट थोड़ा है, क्योंकि उसे जो इन्वेंट्री है वो पर मंथ जो है वो तकरीबन 700 जो है वो चाहिए होगी। अगर वो 2 मंथ की इन्वेंट्री बनवाता है तो 1500 पीसेस सिर्फ उसे चाहिए होंगे और उसका जो बजट है वो थोड़ा लगेगा। लेकिन सेम प्रोडक्ट अगर वो यहाँ पे USA में आके सेल करना चाहता है तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे डिमांड उस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा है, तो उस लिहाज से फिर उसे इन्वेंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा बनवानी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो कंपटीशन ज़्यादा का मतलब ये है कि उसे रैंक करवाने के लिए PPC एड्स वगैरह या गिव अवेज वगैरह जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो देने पड़ेंगे। तो ये आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी कि यहाँ पे जो बजट है वो क्यों मैटर कर रहा है। तो ये बजट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने किस मार्केट प्लेस में जाके स्टार्ट लेना है। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि अगर आप USA मार्केट में स्टार्ट लेना चाहते हैं तो आपके पास जो बजट है वो तकरीबन मिनिमम जो है वो $10,000 होना चाहिए। लेकिन ये किसके लिए होना चाहिए? ये एक ऐसे बंदे के लिए होना चाहिए जो एक प्रॉपर जो है वो लॉन्च करना चाह रहा है, मतलब जो USA में एक प्रॉपर लॉन्च करना चाह रहा है उसके लिए इतना बजट है। बाकी अगर आप माइक्रो PL करना चाहते हैं, कोई स्मॉल जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो वो आप थोड़े बजट में भी कर सकते हैं।
हमने पिछली जो वीडियोस हैं उनमें डिटेल से आपको बताया है कि अगर आप प्रॉपर जो है वो एक लॉन्च करना चाहते हैं यूएसए में तो तब कितना बजट होना चाहिए, अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो थोड़े बजट में किस तरह लॉन्च कर सकते हैं। और उसके बाद हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी थी अपनी खुद, जो हमने रिसेंटली एक जो है वो प्रोडक्ट जो है वो $3000 के अंदर अंदर हमने लॉन्च किया था और उसका जो पर मंथ प्रॉफिट है वो तकरीबन $1500 तक है, जो आस्ता आस्ता इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो बजट आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये फ़िक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपने प्रोडक्ट कौन सा चूज़ किया है, उस प्रोडक्ट की वहाँ पे डिमांड कितनी है और डिमांड के लिहाज से फिर जो है वो इन्वेंट्री बनवानी पड़ती है और ज़्यादा जो हमारा बजट जो है वो स्पेंड होता है इन्वेंट्री पे। इसी तरह अगर यूके मार्केट में अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं कोई प्रोडक्ट तो उसके लिए आपके पास बजट अगर थोड़ा है तो फिर आप यूके या यूरोप की किसी मार्केट में जा सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर बजट इससे भी थोड़ा है तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई इस तरह के जो मार्केट प्लेसेस हैं तो वहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है बजट के बारे में कि किस स्टेप में कितना बजट लगता है, क्यों जो है वो 10,000 बजट चाहिए हमें यूएसए मार्केट में, तो आप हमारी जो पिछली वीडियोस हैं जिसमें हमने बजट को एक्सप्लेन किया था तो आप वो वाली वीडियोस जो है वो जाके चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया है कि जो डिपेंड करता है ना वो बजट पे डिपेंड करता है। ये मेन तो यही बजट पे डिपेंड करेगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जिस पे डिपेंड करेगा कि आपने किस मार्केट प्लेस को चूज़ करना है। अब यहाँ पे जो सेकंड चीज़ है जिस पे डिपेंड करेगा कि आपने किस मार्केट प्लेस को चूज़ करना है तो वो हमारी शिपिंग कॉस्ट्स हैं और प्रॉफिट मार्जिन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन यूएसए में लॉन्च करना है या यूके में लॉन्च करना है तो आपने देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है अगर वो चाइना से सोर्स हम करते हैं या पाकिस्तान से सोर्स करते हैं तो फिर यूएसए पहुंचने तक उसकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो कितनी हमें पड़ती है। अगर हम वो यूके में लॉन्च करते हैं तो फिर हमें जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ती है और हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन है उसमें कितना डिफरेंस आता है। तो ये जो शिपिंग कॉस्ट है ये आप बहुत हद तक जो है वो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको हर्ट करती है। तो आपने ट्राई करनी होती है कि आप जो है वो शिपिंग कॉस्ट जो है वो थोड़ी हो, आप ऐसी मार्केट प्लेस में लॉन्च करें जहाँ पे आपकी जो लैंडिंग कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो थोड़ी हो और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो ये इस पे भी आपका जो है डिपेंड करता है। उसके बाद आपने देखना होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो किसी मार्केट प्लेस में कौन कौन से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि कुछ ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है वो हमें सेल करने की इजाज़त होती है, लेकिन दूसरी मार्केट प्लेस में वो वाला जो प्रोडक्ट है वो हमें सेल करने की इजाज़त नहीं होती। अगर हम यहाँ पे देख लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है कट थ्रॉट रेज़र्स। अगर आप यूके मार्केट प्लेस में जाएं और कट थ्रॉट रेज़र को अगर आप सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि जो कट थ्रॉट रेज़र्स हैं वो वैसे ही नज़र आ रहे हैं, उसके साथ कोई ब्लेड वगैरह जो है वो नज़र नहीं आ रहा। ये इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे अमेज़ॉन की पॉलिसी है कि यूके में आप जो है वो कट थ्रॉट रेज़र के साथ जो ब्लेड्स वगैरह हैं वो आप सेल नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट आप अमेज़ॉन यूएसए में सेल करते हैं तो वहाँ आपको बिल्कुल अलाउ है, आप कट थ्रॉट जो रेज़र्स हैं उनके साथ जो है अपने जो ब्लेड्स वगैरह हैं वो सेल कर सकते हैं। तो ये इस तरह की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हर मार्केट प्लेस में डिफरेंट हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज़ कर लिया है, हो सकता है वो एक मार्केट है उसमें आप लॉन्च कर सकें, लेकिन दूसरी मार्केट प्लेस में अगर लॉन्च करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हों। तो आपने कौन सी मार्केट प्लेस चूज़ करनी है तो उस चूज़ करने से पहले आपने इस चीज़ का भी जो है वो ध्यान रखना है। लास्ट जो चीज़ है वो ऑडियंस है। ऑडियंस किस तरह यहाँ पे डिपेंड करेगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आप कोई प्रोडक्ट है वो लॉन्च करना चाहते हैं लेकिन यूएसए में या यूके में, हो सकता है कि यूएसए जो मार्केट प्लेस है
वहाँ पे उसकी जो डिमांड है काफ़ी हो, वहाँ पे उसके जो यूज़र्स हैं या बायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हों, उस तरह का जो प्रोडक्ट है वहाँ पे सेल होता हो, लोग उसे पसंद करते हों। लेकिन हो सकता है कि सेम जो प्रोडक्ट है वो यूके मार्केट प्लेस में जो है वो जो ऑडियंस है या बायर्स हैं वो उस प्रोडक्ट को पसंद ना करते हो और वहाँ पे वो वाला जो प्रोडक्ट है वो यूज़ ना होता हो। तो आपने ये चीज़ जो है ये भी देखनी होती है। ये सारी जो चीज़ें हैं आप जब प्रोडक्ट एक हंट करते हैं, सर्च करते हैं और उसके बाद आपने लॉन्च करना होता है तो उसके दौरान आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो करते हैं। आप शिपिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट करते हैं, अपने प्रॉफिट मार्जिन्स भी कैलकुलेट करते हैं, आप रेगुलेशंस भी चेक करते हैं कि प्रोडक्ट किसी एक मार्केट प्लेस में हम लॉन्च कर भी सकते हैं या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे डिमांड कितनी है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं जब आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो उम्मीद है आज की जो वीडियो है ये आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे अगर हमने किसी मार्केट प्लेस में स्टार्ट करना है तो हमें किन किन चीज़ों को देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो बजट ही है आपका। आपने बजट जो है वो जहन में रखना है। अगर आप हमसे पूछेंगे तो आप यूके जो मार्केट प्लेस है उससे स्टार्ट ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि यूके जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे कंपटीशन जो है वो तक नॉर्मल होता है और वहाँ पे जो आपको बजट भी है वो आपका थोड़ा लगता है और आप उससे जो है वो एक अच्छी लॉन्च कर लेते हैं। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए तो उसके बाद आप यूएसए मार्केट की तरफ जा सकते हैं। हमने ख़ुद जो है वो अमेज़ोन यूके से स्टार्ट लिया था और 1 साल बाद फिर हमने अमेज़ोन यूएसए में जो है वो अपना ब्रांड जो है वो पीएल का लॉन्च किया था। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ पूछना चाहते हैं या अमेज़ोन पीएल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारा जो पेज है फेसबुक पेज फ्रीलांस ट्यूटर के नाम से आप वहां पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसे अच्छे तरीके से आपको रिप्लाई करें और आपको समझा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।